अरे तो एलएसजी ने लिया भी तो है, बिगेस्ट ट्रेड की है उन्होंने। एलएसजी ने क्या के लिया है? एलएसजी ने लिया है विल जैक्स। अर्जुन तेंदुलकर। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं। ऑलराउंडर मिल गया, मुबारक हो। और वो भी एक नहीं, दो दो, एक फास्ट मुझे नहीं बॉलिंग, करना ये वीडियो में। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और एक स्पिनिंग ऑलराउंडर। Hey, that's pretty good. अरे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। ऐसे दिल छोटा नहीं करते। बरो यार, संजू ने बोला था कि वो एंड तक इधर ही खेलेगा, वो ऐसे कैसे जा सकता है? हमेशा से ऐसा ही होता रहा है राजस्थान रॉयल्स में। यार मैं ना अभी तक बटलर के जाने से रिकवर नहीं हो पाया था, इन लोगों ने संजू भी भेज दिया साथ में। आधी तो ऑक्शन में ख़त्म हो गई, फिर आधी बटलर के जाने से ख़त्म हो गई, अभी पूरी ख़त्म हो गई, पूरी फिनिश्ड, चैप्टर क्लोज्ड। रिस्टॉप ले लेंगे, कैमरन ग्रीन ले लेंगे और डेविड मिलर ले लेंगे फिनिशर के तौर पे अगर मिल पाया तो। संजू सैमसन। मेरे हिसाब से संजू सैमसन की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, पर मैं एज ए संजू सैमसन फ़ैन संजू सैमसन के लिए अच्छा सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि धोनी के पास जाएगा वो संजू सैमसन एक नेक्स्ट लेवल प्लेयर बन जाएगा और उसके लिए मुझे अच्छा है, बाद में वापस आरआर में आ जाएगा संजू सैमसन, मुझे यकीन है। जैसे मतलब बटलर भी एक अगले साल उम्मीद है। आरआर में वापस आ जाएगा। ऐसे नहीं लग रहा कि आरआर मतलब बहुत ज़्यादा ही यंगस्टर्स पे डिपेंड हो गई? नहीं, जडेजा आ गया ना, जडेजा काफ़ी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है। बैटिंग के अंदर जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है उसमें मुझे लगता है बैटिंग में कोई कमी नहीं है टॉप ऑर्डर में, पिछली बार संजू नहीं थे फिर भी बैटिंग जो अपनी नीचे वाली है ना, मिडिल ऑर्डर अच्छा है, ओपनिंग अच्छी है। जो नीचे वाले थे ना फिनिशर, द ग्रेट फिनिशर हेटमायर जी, वो अपनी शक्तियाँ पता नहीं कहाँ छोड़ के आए थे। तो क्या लगता है ये जो ये ध्रुव जुरैल तो फिर भी ठीक है, ये रियान पराग और हेटमायर की जो रिटेंशन इन्होंने की थी एक साल पहले, तो वो क्या जस्टिफाई हो गई क्या? नहीं, वो कभी भी नहीं होगी। मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि उन्होंने 14 हो गया करोड़ क्या वो रुपए दे बैलेंस? के उसकी वो नहीं जगह हो पाएगा। अभी भी लगता है कि उसकी जगह बेटर हो सकता था। बिल्कुल, अभी भी मुझे लगता है कि ये अभी भी अगर रिलीज़ कर दे ना, चलो ध्रुव जुरैल को तो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने इंटरनेशनल में इतने शतक मारे हैं, तो हो सकता है टीम्स उसके लिए नहीं, जाएं। जुरैल तो विकेट कीपर अब, और हाँ, संजू के बाद बचा ही एक नहीं और कोई। कितना, एक उसको छोड़ो। मिनी ऑक्शन में मेरे हिसाब से कोई विकेट कीपर बैकअप भी चाहिए अपने को, उसका बैकअप भी चाहिए संजू के, क्योंकि अगर मान लो जुरेल इंजर्ड हो गया तो कौन करेगा? पहले तो बटलर था, संजू था और जुरेल था, तो ये तीनों मिलके कर लेते थे। देखो अभी जैसे ओपनिंग का तो सेट हो गया जायसवाल और सूर्यवंशी। अब संजू सैमसन की जगह तीसरे नंबर पे कौन खेलेगा? आई थिंक रियान पराग खेलेगा। रियान पराग। रियान पराग या जुरेल में से एक खेलेगा, फिक्स नहीं है मेरे हिसाब से कुछ। या फिर नीतीश राणा भी तो है हमारे पास। नहीं नहीं, नीतीश राणा गया, पता नहीं क्या दिल्ली नहीं पता कैपिटल्स मुझे। में गया। 1 साल का ही था क्या सफ़र? इतना सा ही था, रिलीज़ कर दिया। दिल्ली पास में, उसकी दूर नहीं है। ओ वो दिल्ली का ही है ना, तो दिल्ली में अच्छा भी करेगा वो। ठीक है भाई, इट्स ओके। इतना ज़्यादा खो गए संजू सैमसन में कि बाकी मुझे players नहीं पे पता भाई, मेरा दिमाग ही काम करना बंद हो चुका है। मैं वो वीडियो देख देख के इतना इमोशनल हो के इतने आंसू बहाए हैं ना संजू सैमसन की 5 मिनट की वीडियो। रियान पराग बोल रहा है उसमें आई एम द बिगेस्ट सैमसन फैन, मैं कमेंट करने वाला था साले मैं हूँ बिगेस्ट सैमसन फैन, देखो पास कर रहा है। सैम करन हो गया एक तो ओवरसीज प्लेयर जो कि प्लेइंग 11 में हो सकता है ना। जोफ्रा आर्चर हो गया। मैं और बताता हूँ आपको प्लेइंग 11। और दो कौन से हो गए? सूर्यवंशी, जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, जडेजा, सैम करन। ठीक है, यहाँ से ऑलराउंडर स्टार्ट हो रहे हैं जडेजा के बाद से ही। अब हेटमेयर को निकाला नहीं किया इन्होंने, रिलीज़ नहीं किया गया अभी तक, नहीं किया। तो हेटमेयर जडेजा से पहले मान लो तो 7 तक हो गया सैम करन। 8 पे जोफर आर्चर आएगा बैटिंग करने क्योंकि बैटिंग अच्छी है। 9 पे संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, 10 हो गए। और 11 प्लेयर कौन होगा अपना? ओ हसरंगा भी तो है बैटर अपने। हसरंगा को ले रहे हो? हाँ, तो 3 ही खिलाएंगे अपन, 4 ये हो सकता है अगर अपन को अच्छा उसको नहीं खरीद लेते खिलाओगे हैं। फरेरा को? वो भी तो डोनोवन है team में। फरेरा आपने ले लिया क्या? फरेरा को नहीं खिलाएंगे, पहले भी नहीं खिलाया था, अभी अभी तो भी नहीं लिस्ट खिलाएंगे। दिखाई थी ना। मैं यार कैसे याद रहेगा इतनी जल्दी? मैं अभी सोचा था सदमे ऑप्शन में, देख अभी लूँगा अभी यार। सदमे में है। हाँ ठीक है। होता है होता है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि फरेरा को पहले भी नहीं खिलाते थे, दिल्ली नहीं खिलाती थी, उसको ओपन खिलाएंगे। हाँ, तो अगर कोई इंजर्ड हुआ तो चांस दे देंगे, ऐसे कोई मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता है 3 ओवरसीज़ ही खिलाएंगे, या फिर कोई अच्छा मिल गया तो चौथे ओवरसीज़ के साथ जाएंगे। बाकी बाकी है तो सही, हेटमायर हो गया, सैम करन हो गया, और क्या नाम, हसरंगा हो गया, और ये हो गया जोफर आर्चर। 2 ऑलराउंडर हो गए ओवरसीज़ के, एक बॉलर हो गया और एक बैट्समैन हो गया हेटमायर फिनिशर के तौर पे। इस बार अच्छा कर दे। मैं बोल रहा हूँ अगर ये अच्छा नहीं करे ना, 11 करोड़ क्यों दे रहे हो उसको? निकालो ना, हटाओ ना, फ्री करो ना। हेटमायर को
हेटमायर तो उन्होंने एज अ फिनिशर रखा हुआ है, स्पेशलिस्ट, जो कि देखो स्पेशलिस्ट का काम क्या होता है, एक को एक 6 बॉल में 9 रन तो कोई भी बना लेता है। ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि 6 बॉल में आपको 20 रन बनाने हो, 22 रन बनाने हो, तब मारेगा ना वो। 6 बॉल में 9 रन तो फिर उसका ऐसे स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होगा ना, इसलिए नहीं बनाया था उसने पिछले सीजन। बात तो सही है। 30 बॉल में 70 रन बन सकते हैं, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की टीम में रहने का ये रूल है, मतलब कि मैच विनर्स हो गए आप तो हम आपको नहीं रखेंगे। आपको मैच विनर्स नहीं बनना है, वो सिखाएंगे आपको कैसे बनना। आप ऑलरेडी मैच विनर हो, आपने जिताया, तो फिर उस टीम में आपकी जगह नहीं है। एक वो जोस बटलर का मैच हुआ था कोलकाता के साथ, कैसे जिताया था उसने, सब उम्मीद खत्म हो गई थी, कैसे जिताया उसने, सेंचुरी भी मारी थी। तो महेश तीक्ष्ण रिलीज कर दिया आरआर ने, है ना। फारूकी बटलर की बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरे छोड़ो यार तुम फिर से उठ के जाओगे ना, बैठे रहो बैठे देखो रहो। मफाका रिलीज कर दिया। नहीं, मफाका है। फिर आपने क्यों भेजा था मुझे लिख के? लिस्ट में है क्या? हाँ। कहाँ पे है? अच्छा हाँ है। लेकिन शायद दोबारा खरीद लेंगे उसको खरीद लेंगे, पर अभी के लिए बता रहा हूँ कि परसों उनके पास है, ठीक है। मफाक कर दिया, तीक्ष्णा कर दिया, 4.5 करोड़ आ गए वहाँ से। तो यार पैसे तो है ही नहीं, मिनी ऑक्शन में क्या करेंगे छोटे मोटे प्लेयर रिलीज करके? क्या 5-6 करोड़ का मिनी ऑक्शन में ले जाके क्या करेंगे वहाँ? बाकी टीम्स के पास भी तो नहीं है पैसे। देखो सीएसके है, सीएसके एंड डेवन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी, सचिन रविंद्र, दीपक हुड्डा, और कौन, विजय शंकर को भी कर दिया रिलीज। तो लेजेंड को रिलीज कर दिया भाई उन्होंने। जेमी वॉर्टन को रिलीज नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे मैं सीएसके को बोलना चाह रहा हूँ, ये आरआर को लेना चाहिए। बंदा बैटिंग कर लेता है, बॉलिंग ठीक करता है, अच्छी लाइन पे डालता है। तो रिलीज इसलिए किया होगा ताकि ऑक्शन में जाके उसको फिर से थोड़ा कम प्राइस में खरीद ले। उसकी तो आरआर की तो मेरे हिसाब से अगर ऑक्शन में अब ज़्यादा कुछ नहीं मिलता ना, तो प्लेइंग 11 अभी तक सेट है, ये भी आराम से बैठेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने जडेजा और सैमकरन 2 ऑक्शन से पहले ही बाई कर ली अपनी अच्छी वाली। तो अब अपन बात करते हैं सीएसके की, कि सीएसके की क्या अप्रोच रहेगी इस ऑक्शन के अंदर। सीएसके की तो देखो टॉप ऑर्डर तो उनका सेट हो गया, हाँ फिक्स हो गया उनका। टॉप ऑर्डर संजू सैमसन, गायकवाड़ या आयुष मात्रे में, आयुष मात्रे, सैमसन और गायकवाड़, ठीक है। 4 पे इनके पास शिवम दुबे है, ठीक है। ब्रेविस है जो कि आगे पीछे हो सकता है, पहले वो आ सकता है या दुबे आ सकता है। ब्रेविस अच्छा प्लेयर है, ब्रेविस अच्छा है। नहीं, लेफ्ट राइट में दोनों ही पावर हिटर है, लेफ्ट बहुत राइट, अच्छा। तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करने के लिए उनको भेज सकते हैं। मैं नहीं कर रहा, छोड़ो, अपन 2 टीमें बुला रहे हैं, सीएसके और आरआर तो भूल जाते हैं अपन बात करते हैं केकेआर की, ठीक है। केकेआर ने वेंकटेश अय्यर, मेरे को पता है केकेआर का ऐसे सुनाया था कि केकेआर के उन्होंने बोला था कि हम है ना प्लेयर्स रिलीज नहीं करते, वी डोंट रिलीज। ओ हाँ, तो पर वेंकटेश अय्यर के केस में ऐसा था कि उनको करना पड़ा पहली बार, कि कुछ ज़्यादा ही प्राइस उड़ा दिया था उन्होंने। कुछ ज़्यादा और क्वांटन डिको को क्यों करा रिलीज? एक ना न्यूजीलैंड का ओपनर है टिम रॉबिन्सन, उसको भी अप्रोच कर सकते हैं, जैसे केकेआर उसको अप्रोच कर सकती है मुझे लगता है, और एक ये प्रिटोरियस, ठीक है। तो केकेआर का फिर भी बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता है इतना करके भी उनको बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा, क्योंकि पैसे बहुत आ गए इनके पास। वेंकटेश रिलीज़ करते ही सीधा 23 करोड़, बाकी के इन दोनों से भी अच्छे खासा इनका पर्स हो चुका है आराम से, मेरे को 30 करोड़ के समथिंग में जाएंगे ही अपना पर्स लेके वहाँ पे। तो ना मैंने पिछली वीडियो में बोला था जैसे कि ना दिल्ली कैपिटल्स को इसी टीम के साथ रहना चाहिए। हाँ, और मेरे हिसाब से ठीक है, मेरे हिसाब से इनको रिलीज इसलिए किया था कि कम प्राइस में खरीद सके। मेरे को भी पहले लग रहा था ऐसे कि दिल्ली को यही टीम, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम एकदम स्टेबल है। हाँ, चलो एलएसजी की बात करते हैं। हाँ, एलएसजी की बात करते हैं। एलएसजी में रवि बिश्नोई को निकाल दिया है, डेविड मिलर को निकाल दिया है, आकाशदीप को निकाल दिया है, शिमर जोसेफ को निकाल दिया और शार्दुल ठाकुर को भेज दिया है एमआई। अरे तो एलएसजी ने लिया भी तो है, बिगेस्ट ट्रेड की है उन्होंने। एलएसजी ने क्या क्या लिया है? एलएसजी ने लिया है अर्जुन तेंदुलकर। विल जैक्स किसने लिया है फिर? एलएसजी ने लिया है अर्जुन तेंदुलकर। अब उसके साथ मोहम्मद शमी भी ले लिया एलएसजी ने, जीटी से, हैदराबाद से। हैदराबाद में था क्या? साला मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा। तो अब एलएसजी का पेस अटैक देखो कितना पावरफुल हो गया, शमी और उसके साथ अर्जुन तेंदुलकर। वाह यार, पेस अटैक, बेस्ट अटैक, गन चलेगी, गन गोलियां चलेगी, उसे सीम से बोल जाएगी। एक 45 किलोमीटर की स्पीड से और एक 145 किलोमीटर की स्पीड से पेस वेरिएशन होगा अब।
हाँ अब बैट्समैन को समझ में नहीं आएगा, एक तरफ से आ रही है 150 की स्पीड से, दूसरी तरफ से आ रही है 125 की स्पीड से। 125 तो उसकी फास्टेस्ट बॉल है, वो जब स्लोअर डालेगा तो फटी जाएगी उनकी बॉल, बैट्समैन को समझ नहीं आएगा। पर हाँ अब ये तो सोचो, बेंच पे बिठाने के लिए तो ट्रेड किया नहीं उन्होंने, मुंबई इंडियंस के बेंच वाले प्लेयर को लेके उन्होंने शार्दुल ठाकुर दे दिया प्लेइंग अपना। 11 वाला शार्दुल ठाकुर दिया है, तो उन्होंने कुछ देख के दिया होगा ना। सही बात है। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि अब 9 ही साल बचे तुमको हैं। क्या लगता है डेविड मिलर को उन्होंने क्यों भेजा है कि निकाल के वापस ले सकें? वो कर सकते हैं, लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक खेला है उन्होंने। टाइम कम बचा है ना 9 साल में 5 ट्रॉफी जीतनी है उनको। यार, बहुत टाइम है मेरे हिसाब से। 5 साल में 5 होती है ना तो भी इजी होता है मेरे हिसाब से ऋषभ पंत के लिए, क्योंकि स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। सही है, ये भी हो सकता है ना? ये वाला मत काटना। तो मतलब एलएसजी तो करेगी प्लान, एलएसजी तो ऐसे उधर से तो सरप्राइजेस मिल सकते हैं, क्योंकि उनको तो जीतना ही है। फाइनल में एलएसजी है इस बार। फाइनल में एलएसजी जाएगी आपके हिसाब से? जाना पड़ेगा जीतने के लिए। एलएसजी और राजस्थान। अब दूसरे पोजीशन के लिए लड़ो बस, एक तो एलएसजी फिक्स है। एलएसजी और राजस्थान हो गई हमारी फिर तो फिक्स, क्योंकि राजस्थान का तो फिक्स, और टीम जाए ना जाए राजस्थान तो पक्का जा रही है फाइनल के अंदर। और मेरे हिसाब से सीएस के सामने आ गई और हम हार भी सकते हैं। राजस्थान जीतेगी, राजस्थान तो मेरे को लगता है ना, मेरे को पता डर किस चीज़ का है कि आरआर और सीएसके का मैच है। संजू जल्दी आउट हो गया तो ठीक है, पर अगर वो तड़ी देने बैठ गया ना, मेरे को लगता है 200 बनवा देंगे उसके मार खा खा के, क्योंकि इनको टेंशन हो जाएगी अलग की, अरे तो हमारे साथ था, हमारी टीम में था, ये तो बढ़िया खेलता था। रील बनेगी भाई, रीलें बनेगी। हो गया कुछ, हुई दुनिया चला। वो लड़ाई नहीं करते, ब्रदर वर्सेस ब्रदर फाइट होती है। अब तुम रीलें देखना, तुम सीएसके और आरआर के मैच में रीलें देखना तुम। मुझे और ना गलती अच्छा से नहीं लग रहा गलती से बिल्कुल। रविंद्र जडेजा और एमएस धोनी का मतलब ऐसे आमना सामना हो गया, फिर तो चलेंगी भैया कट्स, चलेंगी कट्स। अच्छा, जायसवाल और संजू का होगा तब नहीं चलेगा? तब भी चलेंगी कट्स, हाँ। पर कम चलेंगी। हाँ, बुढ़े लोगों की ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो रही है। नहीं तो 5 ट्रॉफीज का भी कोई फर्क पड़ता है। एलएसजी भी ले लेगी? तुम क्या खुश हो रहे हो? एलएसजी नहीं लेने वाली के 5 10 साल बाद की बात, 9 साल बाद की बात है वो तो। हाँ, तो 9 साल बाद तुम्हारी टीम भी नीचे चली जाएगी। एलएसजी ही जीत रही होगी जब बैक टू बैक धड़ 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 बैक टू बैक जीतेगी, ऑल्टरनेट ईयर्स में जीतेगी। क्योंकि मेगा ऑक्शन नाम की तो चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। बनी बनाई टीम बिगड़ चुकी है और ये लोग को लगता है कि 5 साल तक ये अच्छी टीम बना के 5 साल तक खिलाते रहेंगे, जीतते भी रहेंगे। एमआई नहीं जीत रही, इतनी अच्छी टीम लेके वो बाहर हो गई थी। पर चलो ठीक है यार, संजीव गोयनका जी से ज़्यादा थोड़ी पता है तुमको। मैं तो एग्री करता हूँ पूरा एलएसजी से कि ऋषभ पंत से बेटर कैप्टन कोई नहीं है, ऋषभ पंत से बेटर प्लेयर कोई नहीं है टेस्ट मैच का। अगर आईपीएल टेस्ट फॉर्मेट में होता ना तो एलएसजी के पास ही होती सारी ट्रॉफी। तुमको पता है कि ये चीज़। चलो ये बताओ कि संजू को क्या कैप्टन बना देंगे क्या? बनाना चाहिए। जब ऋतुराज को बना सकते हैं तो संजू तो उससे तो बेटर नहीं, जैसे पिछले सीजन अरे तुम संजू का छोड़ो, मुझे डर लग रहा है जडेजा की कैप्टनसी से, क्योंकि जडेजा ने कैप्टनसी करी है 7 मैचों की सीएसके के लिए और 7 में जीत का सामना नहीं हो पाया उनसे। उन्होंने कैप्टनसी ही छोड़ दी थी, पता है ना। बीच सीरीज से जडेजा ने कैप्टनसी छोड़ी थी। हाँ पता है। तो उस कैप्टनसी से डर लग रहा है ये तो मैं भी इसमें तो एग्री नहीं करता कि जडेजा को कैप्टन बनाना चाहिए। पर मेरे सूत्रों ने ऐसा बताया कि जडेजा ने कहा है यार अगर इनको लेगेसी सेट करनी है अपनी, तो इनको अभी जायसवाल को कैप्टन बना देना चाहिए। क्योंकि इस वक्त राजस्थान रॉयल्स में जो सबसे ज़्यादा डिजर्विंग जो है ना कैप्टनसी के लिए, वो यशस्वी जायसवाल ही है। उसको मौका दो, वो साबित करेगा वो। मेरे को जायसवाल को देख के ऐसा लगता है कि वो हमेशा इंप्रूव करता है। हमेशा मैं भी अग्रीड। मतलब है ना, मैंने उसको ना आउट होते हुए देखा है। जैसे वो पहले है ना ऑफ स्टंप की बॉल में ऐसे आउट हो जाता था, एज लग जाता था रहती थी उसको लेग में मारने के चक्कर उसके एज लग के आउट हो जाता था। अब नहीं होता उससे आउट। वो छक्का टेकता है तो सीधा आते ही उस बॉल पे। वो अगर इन स्विंग पे कभी एलबीडब्ल्यू हो जाता था, वो अब बहुत कम होता है। ठीक है, तो एलएसजी का क्या लगता है तुमको, क्या सीन होगा उनका? तो वो मतलब इम्प्रूव करता है जायसवाल। ठीक है, अभी मिनी ऑक्शन में 15 मिनट ही बचे हैं, थोड़ा सा करते हैं, नेक्स्ट टीम पे चलते हैं, आरसीबी पे चलते हैं। तो आरसीबी ने रिलीज़ किया है मयंक अग्रवाल को, लियाम लिविंगस्टन को रिलीज़ कर दिया है, और एक का नाम ही नहीं पता मुझे, वो उसका प्राइस ज़्यादा था ना इसलिए। रशिकदार को रिलीज़ किया है,
और ये कौन सा मुजरबानी, मुझे नहीं पता कौन है मुजरबानी, सॉरी मुजरबानी को नहीं पता है जानते? मुझे मेरा क्या, अभी थोड़ा मेरे से ना मत करो तुम। अभी तुम संजू के अलावा किसी को नहीं जानते? जानता हूँ जडेजा और सैम करन को भी जानता हूँ मैं, 3 लोग को जानता हूँ बस मैं अभी। आरसीबी ने रिलीज किया है मयंक अग्रवाल, लियाम लिविंगस्टन, मुजरबानी को रिलीज़ किया है और रशिक को किया है, रशिकदार को। ये ना लिविंगस्टन को मुझे लगता है कि फिर से अप्रोच करेंगे, कम पैसों में लेने के कम लिए। पैसों में लेने की कोशिश करेंगे। यार लिविंगस्टन को कोई भी ले सकता है पता है, पर आईपीएल में नहीं चलता वो, और वो वैसे तो चल बड़े भी जाता है किसी किसी एक मैच में चलता है यार, एक मैच का क्या प्लेयर चाहिए किसी को, ऐसे तो मैक्सवेल चल जाता है एक मैच में, 75 मैच में से एक मैच ये में ना चलता है। लिविंगस्टन को अब देख नहीं रहे हैं, ये लिविंगस्टन की जगह है ना उसको, आरसीबी ने रोमेरियो- उसको रिलीज क्यों नहीं करा? किसको? क्या नाम है यार उसका, क्या नाम है? स्वास्तिक चिकारा, वो क्यों करेंगे, वो लकी चामुन का लकी चाम में वाटर वो बॉय है। विराट कोहली का तो माथा खा जाता है वो पूरा का पूरा। पानी कौन पिलाएगा विराट कोहली को? वो हाँ बात तो सही है, पर विराट कोहली तो ऐसे बोल रहा है कि मेरे को नहीं पीना, पानी छोड़ दूंगा मैं, इसको छोड़ा दो मेरे से, दूर करो थोड़े टाइम के लिए। तो मेरे को लगता है ये लिविंगस्टन की जगह ये देख रहे हैं रोमेरियो शेफर्ड को ऑल द वे सारे मैचेस में, ओके इसलिए उन्होंने छोड़ा, सोचा है कि इसको थोड़ा सा बाहर कर देते हैं, अगर कम प्राइस में मिल जाएगा तो ये फिर से लेना चाहेंगे, हो सकता है। परफेक्ट रहेगा इनके तो लिए। आरसीबी के लिए कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बॉलर भी उनके पास अच्छे खासे, भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड अच्छा Perfect कर रहे है। हैं, और कुछ मन करेगा तो देख लेंगे ऑक्शन में, कुछ मन किया तो। लेकिन इस बार आरसीबी के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम नहीं, मेरे को लगता है ये पाटीदार? फायदा हो सकता है। पाटीदार का? चिन्नू स्वामी में इतने मैच नहीं होंगे उनके, शायद तक होंगे ही नहीं। ओ ये ऐसे तो ऐसे मैं सुनने पाटीदार में का, आया मैंने मुझे। तो ये भी सुनने में कि पाटीदार रूल आउट रहेगा इंजरी के चलते। नहीं वो तो आ जाएगा, वो तो रिकवर बहुत कर टाइम है लेगा। अभी आईपीएल में। लेकिन जो चिन्नू स्वामी के मैचेस है ना, इनके जो होम मैचेस है वो कहीं और होंगे, या तो वो पुणे में होंगे या फिर कहीं और हो सकते हैं, लेकिन पुणे में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो आरसीबी का कुछ ज़्यादा नहीं है, अब चलते हैं। वैसे भी आरसीबी होम मैचेस जीतती का है, हारती है। नहीं पिछली बार तो थोड़े नहीं बहुत। नहीं, 1-2 जीती बस। हाँ नेक्स्ट इज पंजाब। पंजाब ऐसी टीम है जैसे सबसे कम, मतलब डीसी के बाद। भाई उन्होंने सबसे कम नहीं, उनका ग्लेन मैक्सवेल रिलीज कर दिया उन्होंने, एरन हार्डी तो चलो ठीक है, प्रवीण दुबे, विष्णु विनोद, इन तीनों का कोई मतलब नहीं था, मैक्सवेल था बड़ा नाम जो उन्होंने रिलीज किया 6.5 करोड़ की। व्हाट इफ चेन्नई सुपर किंग्स बाइज ग्लेन मैक्सवेल? देखो मैक्सवेल ऐसा प्लेयर है ना, चल गया तो मैच जिता देगा, बाकी मैच विनर्स अगर कहीं भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और अंदर से जो मैच विनर्स हैं, पोटेंशियल रखते हैं, हाँ। और चेन्नई में चले गए, फिर देखो मैक्सवेल एकमात्र ऐसा केस है ना जिसका चेन्नई भी कुछ नहीं कर सकती। ये तो मैं पूरा ऐसा, क्योंकि उसको ना अलग अलग टीम्स ने ट्राई करके देख लिया है, ऑस्ट्रेलिया भी खुद कुछ नहीं कर पा रही उसका, जब वो अपनी देश के लिए ही कभी ऐसे 100 में से एक बार परफॉर्म कर देता है ऐसा, तो चेन्नई के लिए क्या खाक करेगा वो वहाँ लेकिन जाके? ऑस्ट्रेलिया के लिए वो जो 100 में से एक वाला मैच होता है ना, वो जिता देता है, वो नॉकआउट होता तो है। वो तो किसी को भी, ऐसा तो पंजाब को भी जिता देता है वो एक आध मैच तो। नहीं तो वो जो एक आध जिताता है ना ऑस्ट्रेलिया को, वो नॉकआउट होता है। हाँ इसलिए वहाँ वहाँ वो बच रहा है वहाँ बचा हुआ है वो। मेरे को लगता है लेकिन सीएसके लेकिन खरीदेगी, सीएसके का स्टाइल नहीं है, अगर मैक्सवेल बुढ़ा हो जाएगा ना तो सीएसके उसको 10 करोड़ रुपए देके भी खरीद लेगी। लेकिन है ना ये ग्लेन मैक्सवेल ऐसे बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है कि मैं ना किसी भी टीम में चला जाऊंगा लेकिन आरसीबी में नहीं जाऊंगा। क्यों? ऐसा बोला है उसने। क्योंकि पंजाब को हराया था उसने। आई डोंट नो, आरसीबी ने निकाला था ना उसको। हाँ उसने अपने करियर में, आईपीएल करियर में सबसे बढ़िया आरसीबी में ही खेला है। हाँ, और विराट कोहली ने इतना सपोर्ट किया था उसको, इतना क्यों नाटक कर फिर रहा भी है आरसीबी ने उसको रिटेन नहीं किया था ना, क्या बता, वो भी रीजन हो सकता है। ऐसे तो बहुत लोग हैं, आरसीबी ने बहुत लोगों को छोड़ा है, ऐसे थोड़ी है जो बाहर जाके और तगड़े खेलने लग गए हैं। तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे चेन्नई की, तो 5 बैटर्स पर मतलब पक्के बैटर्स थे उनके पास। ग्लेन मैक्सवेल को खरीद ले तो नहीं खरीदेंगे, उनका स्टाइल नहीं है, उनके मुंह में पानी नहीं आता मैक्सवेल को देख के। नहीं खरीद सकते। खरीद लें तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा बैटिंग ऑर्डर अच्छा हो जाएगा उनका, और बाकी वो उखाड़ेगा कुछ नहीं वो, पर अच्छा दिखने में अच्छा लगेगा कि हाँ मैक्सवेल भी हमारे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टीम की, जो कि एमआई ने रिलीज़ किया रीस टोपली, बॉलर मतलब ठीक ठाक अच्छा बॉलर है, पर बेंच पे ही था। उनके पास हैं बॉलर्स ऑलरेडी, तो रिलीज़ कर दिया। दूसरा है विल जैक्स को क्यों रिलीज़ किया कि 5.25 कुछ समथिंग इतना ही था उनका
प्राइस भी, तो इतना ज़्यादा बॉदर तो नहीं कर रहे थे विल जैक्स उस हिसाब से। पिछले सीजन में नहीं देखा क्या तुमने कि विल जैक्स मतलब टीम में था इसलिए उसको प्लेइंग 11 में फिट कर रहे थे वो। हाँ, कभी आगे, काम नहीं आ कभी रहा था पीछे। उनको, ये बोलना चाह रहे हो आप? वो स्टेबल नहीं हो पा रहा था वहाँ पे, और बात फिर सही है। इससे 5-5.5 करोड़ रुपए ही बच रहे हैं उनके। और अर्जुन तेंदुलकर को तो भेज दिया उन्होंने LSG, क्योंकि ना MI के पास बैटिंग में इंडियन प्लेयर ही काफ़ी है। उनके पास बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है। पूरी इंडियन टीम आदि उनके पास है। 5 तो प्रॉपर इंडियन बैट्समैन है उनके पास। मेरे को तो ऐसे लगता है कि मुंबई इंडियंस को 4 ओवरसीज प्लेयर खिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो राजस्थान को भी नहीं पड़ती, पर मैं बात ही क्यों कर रहा हूँ राजस्थान की, क्योंकि मुझे पता है ग्रेट टीम ऑलरेडी राजस्थान, और संजू चला गया उसका दुख है, लेकिन क्या करें, अब रोने तो बैठ नहीं सकते, रोता थोड़ा रहूँगा इस बात के लिए मैं हर बात। तो बस है कि मूव ऑन करना पड़ता है, हर चीज़ से आगे बढ़ना पड़ता है। MI की बात कर रहे थे। MI के पास बात करने के लिए कुछ नहीं। MI के पास एक लॉस हो गया, लेकिन विल जैक्स का, अर्जुन अर्जुन तेंदुलकर का, आई एम सॉरी, वो तो संजू सैमसन से भी बड़ा लॉस है, वो कैसे झेल पाएगी MI? मैं सोच भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि इन्होंने अंबानी से बात भी नहीं की है मैनेजमेंट ने, खुद ही कर दिया। नीता अंबानी को पता चलेगा कि चला गया अर्जुन तेंदुलकर तो क्या करेगी अब वो वापस लाएगी उसको ज़्यादा पैसे देके, ज़्यादा पैसे देके। अच्छा कहीं ये कहीं स्ट्रेटजी तो नहीं है इन लोगों की कि ये लोग अर्जुन तेंदुलकर को वहाँ भेज के और उसका प्राइस बढ़ाना चाह रहे हो कि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अपने ही उसमें अब पैसा नहीं बढ़ा सकते जब तक रिटेंशन ना हो, है ना? तो वो क्या, ये इनका प्लान है शायद कि उन्होंने LSG भेजा और उसको वापस उसका प्राइस बढ़ा खरीदेंगे ताकि भाई बिगेस्ट। नहीं, घर में रहेगा तो क्या सीखेगा? घर ही एक तरह से मुंबई उसका। अभी घर से बाहर गया है, अब वहाँ पे मैचेस खेलेगा, जीतेगा। ठीक है, मुंबई के पास उसको देने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ओके, अपॉर्चुनिटी नहीं थी मुंबई के पास उसको देने के लिए। अब लखनऊ में गया है, वहाँ पे जरूर खेलेगा, क्योंकि लखनऊ की पिच भी बॉलर्स को फेवर करती है। ठीक है, तो मुंबई को कुछ ज़्यादा करना नहीं है ऑप्शन के अंदर, अभी छोटे से ऑप्शन बैठना है, बस फ़ोन चलाना है। नेक्स्ट कौन सी टीम है? SRH भी चिल करेगी। SRH ने शमी दे दिया है LSG को और राहुल चहार को रिलीज कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ हैदराबाद के पिच पे आप, शमी का 10 करोड़ था प्राइस वैल्यू, ठीक है, और राहुल चहर का कितना था? 3.2 करोड़। तो इनके पास आए हैं, SRH ने जब शमी को रिलीज़ किया और राहुल चहर को रिलीज़ किया, राहुल चहर 3.2 करोड़। हाँ, तो इनके पास पैसे हो गया समथिंग पहले बचे होंगे 20-30 लाख ऐसे करके, 13.2, तो 14 करोड़ के आसपास इनके पास प्राइस है। और जहाँ से मुझे इंटेल मिला है, मुझे कहा जा रहा है, जहाँ की फैली हुई है ये चर्चा मेरे सोशल मीडिया के थ्रू, मुझे पता लगा है कि पैट कमिंस को कैमरन ग्रीन चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। तो मैं बताऊँ SRH की इसका सॉल्यूशन भी है मेरे मेरे पास। हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ना, सबसे जोक्स अपार्ट, इसका एक सॉल्यूशन भी है मेरे पास। क्या सॉल्यूशन है? आप ऐसे बॉलर्स लाओ जो कि वेरिएशन करें। स्पीड पे मत जाओ आप हैदराबाद में, स्पीड के ऊपर जाओ मत, जो वेरिएशन करे, लेंथ अच्छी डाले, उस बॉलर को पिक करो। शमी के पास स्पीड है, वेरिएशन भी है, लेकिन ये इनको ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। ओके, और ये इसका है ना, इसका एक और रीज़न हो सकता है रिलीज़ करने का, जो टीम में नहीं ले रहे ना शमी को, ये भी रीज़न हो सकता है कि ये मतलब अब इतना नहीं चलेगा। ठीक है, तो इनका बस एक ही मोटिव होगा कि एक प्लेयर खरीद लें, कोई अच्छा सा बॉलर 14 करोड़ के समथिंग कैमरन ग्रीन खरीद लें, जो कि पागल ही हो जाएंगे जब अगर कोई 15 करोड़ बोल दिया उसके ऊपर, तो बेचारों के पैसे रह जाएंगे, ऐसे वेस्ट हो जाएंगे, फिर कोई खरीदना 15 करोड़ तक कौन जाएगा, किसके पास है? ठीक है, SRH का भी हो किसके गया पास? अपना, और अब GT पे चलते हैं। देखो, फॉरेन प्लेयर, ओवरसीज प्लेयर राजस्थान को चाहिए नहीं, वो नहीं जाएंगी कैमरन ग्रीन पे। चेन्नई जा सकती है, या तो मैक्सवेल लेंगे या ग्रीन लेंगे। और अगर मैक्सवेल हैदराबाद वालों ने ले लिया, तब तो पक्का वो 0 रन पे आउट होएगा। नहीं, हैदराबाद के पीछे वो कम बैक भी करवा देगी उसका। और पैट कमिंस कैप्टन है, तो बोलेगा मेरा आदमी है, तो मेरा आदमी, माय मैन, मारने दो इसको। मिचेल मार्श का वो उठा के हर मैच खिलाऊंगा। मिचेल मार्श का वो बैनर उठा के ले आया था ना बस के अंदर। तो अरे यार ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी मैक्सवेल को, मैक्सवेल का स्टाइल खेलने का मिलेगा कि पैट कमिंस बोलेगा उसको, तू तो जा, मैं खिलाऊंगा तुझे, मैं खिलाऊंगा 0 रन मार के, भले 100 मार के, तो मैं खिलाऊंगा। इन दोनों पे ही मुझे लगता है जाएंगे सब, कैमरन ग्रीन या फिर ग्लेन मैक्सवेल। चेन्नई और हैदराबाद, इन दोनों की अप्रोच इन दोनों पे ही रहेगी। ओके,
अब बात करते हैं जीटी की। तो गुजरात ने एक ही प्लेयर ट्रेड किया है, रिलीज भी कोई रिलीज नहीं किया इन्होंने। सबसे कम गुजरात ने किया है। हाँ देखो गुजरात की जो टीम थी ना, इन्होंने रदरफोर्ड दे दिया एमआई को। रदरफोर्ड तो इनको निकालना था भाई। मैंने देखो पिछली वीडियो में बोला था, इसने इतने मैच हरवाए हैं, वाइड यॉर्कर नहीं खेली जा रही इससे, ये घुमा रहा है, ये कितने प्राइस मनी कितना था इसका? इसका प्राइस मनी भी इतना नहीं था, बेस प्राइस के अराउंड ही था, 2-3 करोड़। तो इनके पास भी ज़्यादा पैसा है नहीं। पर जीटी का ये है ना कि टॉप 3 पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपनी। इनके जब टॉप 3 नहीं चलते तब कोई भी नहीं चलता। पर इधर क्या होता है गुजरात में कौन है गुजरात में राहुल तेवतिया। तो गुजरात में है प्रिंस। तो वो तो पहले ही आउट होके चला गया और बटलर आ गया। बटलर पे कितना प्रेशर होगा सोचो तुम। प्रिंस आउट होता ही नहीं है अरे आईपीएल में। आईपीएल में नहीं होता क्या? आईपीएल की पिचेस थोड़ी अच्छी होती हैं इसलिए आउट होता ही नहीं है वो। एवरेज देखो उसका। एक तो तुम है ना प्रिंस को ऐसे हल्के मत लो। एक तो वो हल्के में ले ही नहीं रहा। टफेस्ट पिचेस पे बैटिंग करता है वो। जो टफेस्ट पिच थी ना वो कौन सी, जिसमें उसने बनाए थे 39 बॉलों पे 41, 42, 45, 46 रन ऑस्ट्रेलिया में वो टफेस्ट पिच थी। लेकिन ये नहीं पता लोगों को, उसको उस मैच के अंदर जज करते हैं कि इतने कम रन बनाए। उससे पहले सारी पिचेस भी टफेस्ट थी उसके लिए। फालतू बात करते हैं, प्रिंस के बारे में नहीं सुनूंगा मैं। आईपीएल की बात कर रहे हैं ना हम। अहमदाबाद में खेलता है आधे मैच। हाँ टफेस्ट पिच है वो भी। कैसे आउट होगा वो? साई सुदर्शन, शुभमन गिल, टेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट ओपनिंग, आउट करके दिखाओ कोई। यल है टक 150 की स्ट्राइक रेट तक, 150 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं आईपीएल में दोनों हैं। हाँ ये बात अलग है कि जायसवाल और अभिषेक 200 के पास खेलते हैं। संजू भी 180 तो खेल लेता था। देखो जिस टीम में आशीष नेहरा है, जिसकी सोच ये है, वीडियो नहीं देखी आप, ये हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे वगैरह धूम धड़क्का से नहीं जीतोगे। आप जीतोगे स्टेबिलिटी से। विराट कोहली स्टेबिलिटी देते हैं। अच्छा तो विराट कोहली हटा दो तो गिल लगा लो। स्टेबिलिटी तो उसने खराब कर दी थी उनकी, सूर्यवंशी ने एक ही मैच में देखा था ना। सूर्यवंशी ने तो कल यूएई की भी स्टेबिलिटी खराब कर दी। अरे बहुत बुरा मारा वो तो। 144 40। उसका कैप्टन जितेश शर्मा है ना शायद। जितेश शर्मा ने भी खूब ठोका लास्ट में। उसने भी बनाए 70 रन आसपास, वो भी सिर्फ यही 25-30 बॉलों में। बेचारे को सोच रहे होंगे ओपोनेंट्स की कहाँ फंस गए ये साले। बच्चा भी मारता है, बड़े भी मारते हैं। ये तो यूएई को एशिया कप में नहीं ठोका इतना, अपने वालों ने, बड़े वालों ने। मेरे को ऐसे लगता है कि जब सीनियर टीम में आते हैं ना प्लेयर, तो इसे रुक क्यों जाते हैं वो। सूर्या कितना आया तब कितना मारा उसने, अपनी इंटरनेशनल करियर की पहली बॉल पे छक्का मारा। अब क्यों रुकता है वो, और मारता है तो आउट हो जाता है। होता है यार, होता तभी तो आरआर यंगस्टर्स लेती है। तुम समझे नहीं क्या कि इनको नए को सीख लेते हैं, जैसे वो बड़े होते हैं बेच देते हैं सीएसके। जडेजा यंगस्टर है क्या? जडेजा तो उसको एंडिंग अच्छी होमकमिंग देना चाह रहे हैं वो। होमकमिंग हुआ है जडेजा का। हाँ संजू का भी होमकमिंग हुआ है ऐसे तो। संजू पता पहली किस में खेला है, पहला मैच किस में खेला है? नहीं होम की बात करो ना, जैसे वो जडेजा केरला का है वो कहाँ से चेन्नई में भेज रहे हो तुम? साउथ का है तो कहीं भी साउथ में सब कुछ भेज दो। साउथ वाले तो होमकमिंग कर रहे हैं। साउथ वाले साउथ को चूते हैं, साउथ वाले केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु चूते हैं साउथ वाले। ये एक समझते हैं। बेवकूफ़ हैं जो लोग ऐसे समझ रहे हैं। वो संजू सैमसन राजस्थान का था और राजस्थान का ही रहेगा हमेशा एंड तक। तुम सालों मत दिलाओ मेरे को, कोई बात नहीं। आज दिमाग ख़राब है मेरा, ले लूँगा हेट कमेंट सारे। पर हिम्मत है तो इस वीडियो को शेयर करो सारे हेटर्स में। चेन्नई वाले तो खुश हो गए होंगे अब। क्यों खुश होंगे? अब उनको वेट नहीं करना पड़ेगा ना। किसके लिए? जडेजा के आउट होने का। अब मेरे को लग रहा है उनको किसी का भी वेट नहीं करना पड़ेगा। उनको पता है, मेरे को लग रहा है संजू को ना भगवान ही मान लग जाएंगे थोड़े दिन बाद में। क्योंकि वो जैसे बैटिंग करेगा ना, वो देखेंगे हाँ हमारे ओपनर ऐसे बैटिंग कर सकते हैं, वो चेन्नई भी मार सकती है। यार बंद करो ये वीडियो, हो गया मेरा मूड नहीं है आज का, हो गया बस। संजू चला गया, संजू वापस आएगा देखना।